मौलाना इमरान ने बताया इस गांव के ताल्लुक से। सुने, डॉक्टर माइकल हार्ट। अच्छा भाई चुकंदर, देखो इसकी, देखो बैठ, पूरा जलसा बना दिया, वो अपने चक्कर में लगा। अजीब रंग है, अजीब रंग है, जिसे देखो अपने ढंग में बैठे आराम के साथ। डॉक्टर माइकल हार्ट दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन इस वक्त में। सुनो मुसलमानों, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, अमेरिका का डॉक्टर, जो साइंस से पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं मैंने दुनिया की हिस्ट्री को देखा, चेहरे खिलेंगे और मुझे उम्मीद है कई नारे मजमे से लगेंगे। दुनिया की तारीख पढ़ी कि दुनिया में पहला डॉक्टर, दुनिया में पहला सर्जन कौन है, इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर माइकल हार्ट, अमेरिका का डॉक्टर कहता है जब मैंने तारीखों को पढ़ा तो तारीखें पढ़ने के बाद पता चला कि दुनिया का पहला डॉक्टर, दुनिया का पहला सर्जन आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। तुम नहीं जानते, तुम्हें फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो बस रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को 10 बजे तक कुत्ते कितना होना पड़ा है। फजर तुम्हारे नसीब में नहीं, जोहर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, कुछ नहीं, बस जुम्मे से जुम्मा मिला दिया, कोरे हो गए, बोले जन्नती हो गया। हाँ, जुम्मा पढ़िया इमाम साहब के पीछे वाले जन्नती हो गए। बेटा घबराना मत, कब्र में एक सजदे का हिसाब होगा। ये तुम्हारे नबी की हदीस है, कल क़यामत में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाए। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? ना टैबलेट कड़वी है ना थोड़ी सी, और याद रखना टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम उतना जल्दी कर देते। हम ठीक कह रहे हैं। रातों को मोबाइलों में अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, याद रखना, याद रखना, याद रखना, सुबह को 10-10 बजे तक औंधे मुंह पड़े रहने वालों, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो ईशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अज़ान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। क्या बात है, वाह वाह क्या बात। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। अफसोस है नमाजों के कब करीब हो। बेटा बैठ, शांति के साथ बैठ। दुनिया हम ताने क्यों देती है मालूम आपको? बोले सुन्नी उर्स कराता है, नमाज नहीं पढ़ता। बोलो ईमानदारी से ये ताने है कि नहीं है? बोले सुन्नी शान से चादर चढ़ाता, नमाज नहीं पढ़ता। तबर्रुक पे तबर्रुक बांटेगा मगर नमाज नहीं पढ़ता। ईमानदारी से बताओ, किसी सुन्नी मौलवी ने तबर्रुक के लिए मना किया? गौसे आजम के मुर्गे के लिए मना किया? गौसे आजम के नियाज फातिहा के लिए मना किया? चादर चढ़ाने के लिए मना किया? उर्स मनाने के लिए मना किया? मगर सारे काम बाद में है, पहले नमाज है। और यही मसलक आला हज़रत है, यही मसलक आला हज़रत है। तुम्हें क्या मालूम है? लोग हमें ताने देते हैं, बोले हजरत तुम्हारे यहाँ तो ऐसे होता है। अल्लाह का फजल है, मेरे शहर अमरोहा में एक बाबा लेटा है, जिस बाबा का नाम है सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत बिच्छू वाले बाबा। नाम सुना है? बिच्छू वाले बाबा। भैया सुनो रायपुर वालों, 750 साल का जमाना गुजर गया। कितना? 750 साल पहले अमरोहा के राजा ने, जो सैयद शरफुद्दीन अलैहिर्रहमा का मज़ार है, आपने फरमाया मेरे मज़ार पे सांप रहे या बिच्छू रहे, कयामत आ जाएगी मगर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। है किसी के अकीदे में ऐसा? सिवाय सुन्नियों के छोड़ के किसी के अकीदे में हो तो लाओ। ये हमारे अकीदे के बुजुर्ग हैं, और आप मेरी बात को न माने। अमरोहा आइए, अमरोहा में जाने के बाद आप गए बाबा के दरबार में पहुंचो, बड़ा बिच्छू तो जानते हैं इलाके वाले, आपका इलाका तो जंगल का है, बिच्छू बहुत बड़े बड़े रहते हैं। बड़ा बिच्छू। हम देहरादून में तकरीर कर रहे थे, एक बच्चा कहने लगा अरे मौलाना हमने सुना है कि बिच्छू के डंक पे केमिकल डाल के रखा है। मैंने कहा क्या दौर आया, 750 साल से बाबा का ये कमाल है, ये करामत है, मगर ये नए दौर के इजाद है।
तवज्जो है, ये पूरे का पूरा केमिकल से पैदा हुआ, ये कह रही है केमिकल डाल के रखा है। मैंने कहा बेटे तो जो तेरे इलाके में बड़ा बिच्छू हो, मेरा दावा देखिए, मैंने कहा जो तेरे इलाके में बड़ा बिच्छू हो अपने डब्बे में बंद करके लिया, और डब्बे में बंद करने के बाद शहर अमरोहा आ जा, हजरत के मजार पे आ जा, डब्बा मेरे हाथ में दे दे, डब्बा मैं अपने हाथ से खोलने के बाद पहले बिच्छू को निकाल के मैं अपने बदन पे रखूंगा, मैं अपने हाथ पे रखूंगा, मैं अपने जिस्म पे रखूंगा। अगर डंक मार दे तो मैं मेरे अकीदे में, और अगर बाबा के कर्म से डंक मारना भूल जाए तो तू अपने अकीदों को छोड़ दे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से सरसरी, उर्से सरसरी, नारे हैदरी। नारे के जवाब नहीं दी जा रही है। या अली का नाम तो यार गर्मी देता है। मेरे आका ने फरमाया अली के नाम की पहचान सुन लो, अली के नाम से मोमिन का चेहरा खिलता है, मुनाफिक का चेहरा बिगड़ता है। ये मौला अली के बारे में मेरे आका ने फरमाया। जरा हाथ उठा के बोले या अली। अली का नाम आए तो जरा चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। अच्छा अब ये बताओ, मैं 50 मिनट हो गई है, खत्म कर ले के और बोले? सुनना चाह रहे हैं? बात सच्ची है ना? सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा होश है कि जोश है? अच्छा इधर का रंग अलग, अल्लाह खुश खुश भाई कह रहे हैं आपकी मोहब्बत है, मगर आपकी मोहब्बत में अब मैं आपके लबों पे जो मुस्कुराहट है ना, ये मुस्कुराहट मेरे लिए पेट्रोल का काम करती है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दो बेटा, खड़े हो के लगाओ, खड़े हो के नारा, खड़े हो के लगाओ, जरा सीने में दम पैदा करके नारा लगाओ। जवाब दो। एक इधर से नहीं लगाओगे? क्या बात है। देखो भाई है तो छुआरा मगर दम है। अल्लाह इस बच्चे को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। छुआरा समझते हैं क्या आपके इलाके में? इसका मतलब सब जानते हैं। अच्छा मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं रखता कि आपकी सेहत अच्छी ना हो। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत सेहत भी है। नौजवानों तुम्हारी सेहत छुआरे की तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे चेहरे को अगर कोई देखे तो कहने पे मजबूर हो जाए यार देखो ना मोहम्मद अहमद का लड़का क़यामुद्दीन का बच्चा, यार सेब जैसे गाल है, हिरनी जैसी आंखें हैं, रेशम जैसे बाल हैं, तुम्हारी सेहत अजीब होनी चाहिए। मगर पता नहीं कौन से काले कलम करने लगे, मुश्तदनी को अड्डे आबाद करके रख के देखो तो अलग ही रंग है। हां पता नहीं 18 साल का कौन से काले कलम कर मेरे को छुआरा बना पड़ा, जबकि सेहत देखने के बाद हमें देख रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सेहत से बिल्कुल फिट हैं और हमारे बराबर काम कर लेंगे आप लोग। रात भर भागना, पूरे साल भर, दिन भर, रात भर जागना, दिन भर भागना, ये एयरपोर्ट, ये फ्लाइट, ये ट्रेन, ये गाड़ी, अब वो जलसा, यहाँ से भागो, अब उधर जाओ, कितनी मुश्किलात हैं। और चेहरे तो कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। रात के 3 बजे अगर शकील अहमद रज़वी तकरीर करता है तो चेहरा गुलाब की तरह खिलता है। इसलिए अपनी सेहत को बचा के रखो ताकि कोई देखे तुम्हें तो देख के कहने पर मजबूर हो जाए क्या मोहम्मद अरबी के गुलाम का चेक। इसलिए अपनी सेहत को बचाओ नौजवानों, मक्कारियों के अड्डों पे लात मार दो, शराब की दुकानों में छोड़ दो।
आज हमारे नौजवान बच्चे नशे के इंजेक्शन लगा लगा के जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, शराब पी पी के अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, पलट के आओ, अल्लाह वालों के इश्क में अपनी जिंदगी को गुजारो। तुम्हें मालूम नहीं है वो मिर्जा जो है, हर यूट्यूब पे मौलवी को अपना मत समझ लेना। अकीदे के चोर बैठे हैं, अकीदे चुराने वाले बैठे हैं, ईमान के डकैत, ईमान के चोटे। ये मेरे नौजवान बच्चे जितने बैठे हैं ये मिर्जा को जानते हैं। उस मिर्जा ने नई नस्लों को तबाह करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। और जरा देखो तो मेरे इमाम ने 100 साल पहले हमारे अकीदे की कैसी हिफाजत फरमाई। अरे इमाम के नाम पे बोल दिया करो सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम ने मुसलमानों तुम्हारी और हमारी 100 साल पहले कैसी हिफाजत फरमाई। मिर्जा आज बोल रहा है, मेरे इमाम ने 100 साल पहले कह दिया था। क्या कहा था? सुना जंगल रात अंधेरे, जरा बोले, सोना जंगल रात अंधेरे, छाए बदले काले हैं, सोने वालों जागते रहियो। इसलिए अपने ईमान को बचाओ, अपने अकीदे की हिफाजत करो। अब सुने किताब का हवाला, राइटर, लेखक, मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला अपनी किताब फ़साइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अपनी किताब नेमत कुबरा में, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। मुसलमानों, नौजवान बच्चों, एक जुमला आ गया आपके लिए, नौजवान नई नस्ल के लिए। याद रखना, जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। इसलिए झुका के सर दियो, रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो। मेरा दिल चाहता है कि तुम आईएएस अधिकारी बनो, आईपीएस की तैयारी करो, एमबीबीएस की डिग्री हासिल करके एमबीबीएस बनो, पायलट बनो, कमिश्नर बनो, इंजीनियर बनो। मगर इस सब के साथ साथ अपने बच्चों को दीन भी सिखाओ। क्या बिहार के उस मौलवी का इतिहास याद नहीं है आपको, जिसका नाम है, रायपुर वालों, इर्द-गिर्द वालों गौर से सुने, नाम है मुफ्ती शाहिद मिसबाही। अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मुबारकपुर आजमगढ़, वहां से फारिग मुफ्ती। और अल्लाह का बड़ा फजल है, बिहार का आईएएस अधिकारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ये सोचते हो कि जो मौलवी होगा वो आईएएस नहीं बन सकता? जरा सोचो, जो इतना मोटा कुरान को अपने सीने में बसा सकता है, हदीसों को सीने में बसा सकता है, क्या ये छोटी छोटी किताबें दुनिया की इन्हें याद नहीं कर सकता? मगर मैं आपसे कहता हूँ, ताकि तुम्हारा बेटा आलिम भी हो, फाजिल हो, कारी हो, मौलवी हो, और तुम्हारा बेटा आईएएस अधिकारी होगा, आईपीएस होगा, तुम्हारा बेटा इंजीनियर होगा, कमिश्नर होगा, जज होगा, पायलट होगा। और जब तुम मर जाओगे, तुम्हारे जनाजे पे आईएएस अधिकारी खड़े होने के बाद नमाज जनाजा पढ़ाएगा, दुनिया इतिहास को याद रखेगी, दुनिया उसकी मिसालें देगी। इसलिए जरूरत अपने बच्चों को दीन पहले सिखाओ, दीन पहले सिखाओ, ताकि बाद मरने के कम से कम तेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने को तो आ जाए, फातिहा पढ़ने को तो आ जाए। बाद मरने के दवाइयाँ काम नहीं आएंगी, बाद मरने के पैसा काम नहीं आएगा, बाद मरने के इंजेक्शन काम नहीं आएंगे, बाद मरने के बंगले गाड़ियाँ काम नहीं आएंगे। यार बड़े बड़ों को, टाटा जी को नहीं देखा था अभी, टाटा बिरला जी को नहीं देखा था, इतना बड़ा उद्योगपति, इतना बड़ा फ्लाइट एयर इंडिया को खरीद लिया, इतना पावरफुल, हमारे मुल्क का सुपर पावर उद्योगपति। और जब गया तो सब कुछ इधर खाली हाथ। इसलिए मिसालें देने लगा हूं, कुछ नहीं जाएगा साथ में। मैंने मना नहीं किया एमबीबीएस बनने को, मैंने मना नहीं किया कि आईएएस अधिकारी ना बने, खूब आगे बढ़े, अपने बच्चों को थानों का इंस्पेक्टर भी बनाए, जज बनाए, कमिश्नर बनाए, मेहनत करके एलएलबी की डिग्री दिलाए। अल्लाह का फजल है, शकील अहमद रजवी 20-35 साल की उम्र में भी एलएलबी कर रहा है। पढ़िए, मेरे आका ने फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। किसने मना किया? किसने मना किया? पढ़िए, मेहनत करिए। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो बात याद है।